हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर आपने अभी जॉब स्टार्ट की है या कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको भी लगता होगा सेविंग या इन्वेस्ट करें या फिर सोच रहे हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू इन्वेस्ट मनी फॉर बिगिनर्स। तो हम डिफरेंट एसेट और तरीकों के बारे में जानेंगे। तो हमारा फर्स्ट एसेट है स्टॉक। आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों ने स्टॉक मार्केट के बारे में जरूर सुना होगा। स्टॉक मार्केट में हर एक कंपनी लिस्टेड होती है जहाँ पर हर कोई उस पर्टिकुलर या किसी भी कंपनी के स्टॉक खरीदी कर सकता है। अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो उस कंपनी के उतने हिस्से के हम मालिक होते हैं। इसका मतलब अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो उसका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, उसके साथ ही आपने जो भी शेयर्स खरीदी है उनकी भी प्राइस बढ़ेगी। इस तरह आप लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अच्छी और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनीज हमेशा अच्छा रिटर्न देती है। उसके साथ ही लॉन्ग टर्म में बोनस शेयर्स, स्प्लिट शेयर्स का भी बेनिफिट आपको मिलता है। लेकिन स्टॉक मार्केट एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है जिसमें प्रॉफिट और नुकसान दोनों हो सकते हैं। इसके लिए अच्छी रिसर्च करना ज़रूरी है और अच्छे स्टॉक को पिक करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा सेकंड एसेट है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक फर्म या ऑर्गेनाइजेशन होती है जो जिसको एक फंड मैनेजर मल्टीपल स्टॉक को मैनेज करता है। वो कई सारे लोगों का पैसा लेकर एक साथ मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जिससे कितनी कंपनीज होगी, कौन सी कंपनी होगी, किसमें कितना परसेंट पैसा इन्वेस्ट करना है, ये सारे डिसीजन फंड मैनेजर करता है, जिसके लिए वो आपसे या हमसे एक छोटी सी अमाउंट में फीस चार्ज करता है। हम म्यूचुअल फंड में लमसम या SIP के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। लमसम में इन्वेस्ट करना है तो कम से कम 5000 से शुरू कर सकते हैं, जबकि SIP 500 रुपीज़ से शुरू कर सकते हैं। जो पैसा आप एक म्यूचुअल फंड में लगाते हैं वो पैसा मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट होता है और म्यूचुअल फंड आपको बदले में यूनिट्स देते हैं। अगर कंपनीज अच्छा प्रॉफिट कमाती है तो उनकी शेयर प्राइस बढ़ेगी, साथ में आपकी यूनिट्स की प्राइस भी बढ़ेगी। म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में ज़्यादा सेफ है, क्योंकि आपका पैसा किसी भी एक कंपनी में ना होकर मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। इसलिए आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होती है। इसलिए एक स्मॉल अमाउंट की SIP जरूर कर लो और समय के साथ इस SIP अमाउंट को बढ़ाते रहिए। इससे आपकी मनी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। हमारा थर्ड एसेट है ETF। ETF भी स्टॉक मार्केट का ही एक पार्ट है जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। आपने निफ्टी 50 सेंसेक्स के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। इसे इंडेक्स कहते हैं। इसमें कई सारी कंपनीज ऐड होती है। उन सारी कंपनीज को मॉनिटर करके एक ही ग्राफ बनाया होता है जिसे हम इंडेक्स से नाम से जानते हैं। पर हम निफ्टी 50 या सेंसेक्स इंडेक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसको खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। इसलिए यहाँ पर ETF काम करता है। ETF अपने फंड को सेम इंडेक्स की तरह इन्वेस्ट करता है कंपनीज में। इंडेक्स में जितनी कंपनीज होती है उन सारी कंपनीज की सेम परसेंटेज में ETF का फंड इन्वेस्ट होता है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। इसलिए जब इंडेक्स ऊपर जाता है तो ETF की प्राइस भी ऊपर जाती है, जब इंडेक्स डाउन जाता है तो ETF की प्राइस भी डाउन जाती है। बट ETF किसी भी स्टॉक से ज़्यादा सेफ है, क्योंकि इंडेक्स कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता और लॉन्ग टर्म में वो ऊपर ही जाता है। तो ETF एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हमारा फोर्थ एसेट है SGB यानी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि RBI इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ में। और जब इसे खुद RBI इशू करता है तो ये 100% सिक्योर होता है। SGB पर आपको एनुअली 2.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि हर 6 महीने में आपको क्रेडिट होता है आपके अकाउंट में। RBI इसे कुछ दिनों बाद या कहे महीना 2 महीने में इशू करता है, तब आप उसे खरीद सकते हैं। SGB में आपको कम से कम 1 ग्राम गोल्ड खरीदना पड़ेगा। SGB एक लोन की तरह होता है जो गवर्नमेंट आपसे लेती है और आपको 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट देती है। लेकिन अगर आपको SGB में इन्वेस्ट करना है तो एटलीस्ट 5 इयर्स के लिए करना होगा। अगर आप उससे बिफोर 5 इयर्स निकालना चाहते हैं तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा। बेसिकली गोल्ड में इन्वेस्ट करने के 4 तरीके होते हैं, जिसमें फिजिकल गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड और SGB है। अगर आप इसके डिफरेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो डिटेल वीडियो के लिए कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए आज जो हमने 4 स्ट्रेटेजीज डिस्कस की है उसकी शॉर्ट रिकैप करते हैं। पहले हमने सीखा स्टॉक के बारे में, जिसमें हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनी की हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। सेकंड में सीखा म्यूचुअल फंड, जिसमें हम हर महीने SIP के फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड में हमने सीखा ETF के बारे में, जिसमें इन्वेस्ट कर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। फोर्थ में सीखा SGB यानी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि RBI इशू करता है और
100% सिक्योर है, बट मोर देन 5 इयर्स के लिए ही इन्वेस्टमेंट ठीक रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी स्ट्रेटेजी को डिटेल वीडियो में चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टमेंट।